नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं मंडे मार्केट के बारे में कि मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। तो उससे पहले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी, भारतीय मार्केट, जिसमें सेंसेक्स 918 पॉइंट पॉजिटिव था। वहीं निफ्टी 50 275 पॉइंट पॉजिटिव था। निफ्टी बैंक 1091 पॉइंट पॉजिटिव था। वही निफ्टी मिड कैप 865 पॉइंट पॉजिटिव था, जिसमें बैंक निफ्टी तो देखो करीब 2% के पॉजिटिव रहा। बात करें चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार रहा कि प्रीवियस क्लोजिंग अगर निफ्टी का देखें तो 23,775 का था जो, और फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी 24,050 का, यानी कि 275 पॉइंट का उछाल था और बीच में कहीं भी गैप अप नहीं था। तो ये मार्केट काफ़ी उस दिन पॉजिटिव था। वही बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम कंडीशन था। प्रीवियस क्लोजिंग उसका 54,821 का था और फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी 55,912, यानी 1,091 पॉइंट की क्लोजिंग थी। ये काफ़ी उछाल था और इसमें भी कहीं गैप अप नहीं आया, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे जाके बंद हुआ था। और ये इसलिए बंद हुआ था क्योंकि इजराइल और लेबनान से संबंधित जो सीज फायर का समर्थन था, इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हुई थी। और बात करें डीआई और एफआई की, तो एफआई वालों ने उस दिन पहली बार 45 दिनों के बाद बाइंग की थी 672 करोड़ की वैसे, और डीआई वाले तो हमेशा बाइंग करते ही आ रहे हैं, तो उस दिन भी 410 करोड़ की बाइंग की थी। बस स्पेशल ये था कि डीआई और एफआई वालों ने 672 करोड़ की बाइंग की थी, उस दिन खाली सेलिंग नहीं की थी। लेकिन अब मंडे को क्या होगा वो अभी बताते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही हैं जो काफ़ी निगेटिव हैं। और वही कमोडिटी इंडेक्स देखें तो उसमें उछाल था, जिसमें गोल्ड 1,52,690 पे चल रहा था। वही सिल्वर 2,43,300 पे चल रहा था। कॉपर 1,210 पे था और जिंक 331 पे था। वही क्रूड ऑयल देखें तो उस दिन क्रूड ऑयल काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, $95 के पास पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड। वही WTI क्रूड 96 पे था और वही मर्बन क्रूड 98 पे था। और अगर उस दिन बात करें अब गिफ्ट निफ्टी की, तो फ्राइडे को सैटरडे को जाते जाते गिफ्ट निफ्टी निगेटिव हो गया था कुछ खबरों को लेकर। अब बात करें मेन खबर जिसकी वजह से मंडे को असर दिखेगा, तो मेन खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी लंबी बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई, जो लगभग 21 घंटे तक चली। इस बातचीत को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश के रूप में देखा गया। इस बातचीत में मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को या तो पूरी तरह बंद कर दे या बहुत सख्त सीमाओं में रखे। इसके साथ ही अमेरिका यह भी चाहता था कि ईरान अपने क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों और सहयोगी समूहों को गतिविधि पर रोक लगाए जिन्हें वह सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ ईरान का रुख अलग था। ईरान चाहता था कि उस पर लगे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं। साथ ही वह यह भी चाहता था कि उसके खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई या दबाव न किया जाए। ईरान ने अपने पक्ष में यह भी कहा कि उसे अपने सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़े फैसलों पर बाहरी नियंत्रण स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका इसमें मध्यस्थता की बताई जा रही है, जहां उसने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की ताकि तनाव कम हो सके और किसी बड़े टकराव को रोका जा सके। लेकिन बातचीत अंत में कोई ठोस समझौता नहीं बन पाया। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे, इसलिए यह बैठक बिना किसी नतीजे के साथ खत्म हुई। इसका मतलब यह है कि फिलहाल स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तनाव अभी भी बना हुआ है और आगे यह मामला या तो नई बातचीत की तरफ जाएगा या फिर स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। और लगभग अब तो यही लग रहा है कि मतलब मंडे की मार्केट निगेटिव ही रहेगी, कि अनिश्चितता बढ़ गया है इसलिए।